सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, निवेचन भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन पर धवला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ में विवेचन किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 पर रूपना हमारी पूरी हो गई है। छठी पर रूपना चल रही है, उसमें ओघ से पर रूपना हो चुकी है, आदेश से चल रही है। आदेश में इंद्रिय मार्गणा चल रही है। पेज नंबर 197, 113/17 उस दिन शायद यही चल रहा था, हो नहीं पाया था। एक जीव की अपेक्षा उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्त्व अभिगम। एक जीव की अपेक्षा से इन्हीं उपशमकों का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर प्रमाण है। एक इंद्रिय में स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भादि 8 वर्ष से विशुद्ध हो, उपशम सम्यक और अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक का उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं एक जीव के प्रति। वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन किया, विश्राम लिया, दर्शन मोहनी का उपशमन कर अप्रमत गुण स्थान संबंधी सहस्त्र परावर्तन करके उपशम श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत संयत हुआ। फिर अपूर्व करण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत मोह संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, अपूर्व करण संयत। नीचे उतरकर पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। अंतिम भाव में मनुष्य पर्याय में दर्शन मोह का क्षय करके संसार के अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत संयत हुआ। फिर परमता प्रमत सहस्त्रवार किए, उपशम श्रेणी के योग अप्रमत होकर अपूर्वकरण उपशमक हुआ और अंतर मिल गया, क्योंकि उपशमकों का अंतर बता रहे थे। फिर अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, अनिवृत्ति संयत, अपूर्वकरण संयत, अप्रमत प्रमत संयत, अप्रमत संयत। इसके ऊपर छपक श्रेणी संबंधी 6 अंतर्मूर्त हैं। इस प्रकार 30 अंतर्मूर्त 8 वर्ष से कम पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण अपूर्वकरण उत्कृष्ट अंतर आता है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण का उत्कृष्ट अंतर 28 अंतर्मूर्त आएगा, क्योंकि एक अंतर्मूर्त के बाद वो मिलता है अनिवृत्तिकरण, और ऊपर से अब उतरते हैं तो एक अंतर्मूर्त पहले आ जाता है। सूक्ष्म सांप्राय संयत का 26 अंतर्मूर्त, उपशांत कषाय संयत का 24 अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण जानना। एक विचार आया मन में, अगर हम लोग छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं तो हम अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सकते हैं कि नहीं, सिद्धांत से बाधा बनती है क्या? क्षोभ सम्यक में है तो अंतर्नुबंधी का विसर्जन कर सकते हैं, सिद्धांत से बाधा तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी हम जैसे छाई को कुछ प्राप्त करेंगे तो विसंयोजन करेंगे तो क्षोभ सम्यक से ही तो करेंगे। छाई कभी कहाँ है? नहीं, मैं क्षोभ सम्यक की बात कर रही हूँ। क्षोभ सम्यक में अगर हम हैं
और अगर हम भी अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करते हैं तो 6 उपसमिक में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अनंतानुबंधी का बीज संयोजन कौन सा सम्यक दृष्टि करता है? छायक समग्र दृष्टि करेगा। अनंतानुबंधी कितना बढ़िया से अपने लोग परसों तरसों जब भी पढ़े थे चर्चा किए, इसलिए मैंने आज फिर से पूछ लिया। थोड़ा है, ये कठिन सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं समझिएगा कि हमको नहीं आ रहा है बोल के। मेरा ये प्रश्न है, अनंतानुबंधी का बीज संयोजन कौन करता है, कौन उसका स्वामी है? दीदी कौन सा ऑप्शमिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बताइए। ऑप्शन ना। हाँ, कहाँ पर कर रहा आप सब? समझाइए कहाँ कर रहा? आगे कितना लेट हो गया? पानी भर नहीं रहा। हाँ, उसमें जरा से ना वो डाल देना। समझ में नहीं आया? बहुत देखिए, बहुत हल्का और बहुत जरूरी सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हम लोग, मैं भी अटकती हूँ, ऐसा नहीं सोचिए। दीदी सीधा प्रणाम। सा प्रश्न। हाँ, चारों गति के जीव भी संयोजन तो कर सकते हैं। मैंने गति नहीं पूछा, मैंने सम्यक दर्शन पूछा कि छायोपसमिक करता है, औपसमिक करता है कि छायिक करता है। त्रिशला जी का उत्तर है कि छायिक करता है। इसमें तो बताने में, मेरी समझ में आप लोग को अड़चन नहीं आनी चाहिए। बहुत सीधा सा प्रश्न है और बहुत बार अनंतानुबंधी। द्वितीय हाँ? उपशम, जब वो श्रेणी द्वितीय उपशम वाला उपशम श्रेणी में, द्वितीय उपशम वाला, हम द्वितीय उपशम नहीं पढ़, हम केवल ये बोल रहे हैं द्वितीय उपशम वाला कर रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि द्वितीय उपशम वाला क्या है, क्या है? छायिक है कि क्या औपशमिक है है? दीदी, औपशमिक सम्यक्त्व वाला है, उपशम सम्यक्त्व वाला। उपशम सम्यक अनंतानुबंधी के बीज संयोजन के बिना हो जाता है? नहीं। फिर कैसे बोल रहे हैं आप लोग? प्रथम उपशम भी होता है तो उसका उपशम होता है पहले, तब होता है। द्वितीय उपशम आप लोग बोल रहे हैं, द्वितीय उपशम कहाँ से हो जाएगा? पहले अनंतानुबंधी का बीज संयोजन होता है, द्वितीय उपशम कहाँ से कहला है? द्वितीय उपशम उस समय है ही नहीं उसको। बोला है। हाँ, छायोपसमिक करेगा, जब भी करेगा तो छायिक कैसे करेगा? छायिक तो पहले अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करता है, फिर दर्शन मोहन की 3 प्रकृति का क्षय करता है, तब वो छायिक बनता है। छायिक बनने के बाद जरूरत क्या है? छायिक कोई बन गया त्रिशला जी, तो उसके सत्ता में अनंतानुबंधी थोड़ी रहेगी, वो तो मिथ्या दृष्टि के साथ रहती है ना, है ना? छायिक वाला उत्तर तो बहुत ही मतलब गलत था। चलिए, द्वितीय उपशम थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उपशम श्रेणी कैसे चालू होगी? पहले अनंतानुबंधी का बीज संयोजन होता है, उसके बाद वो उपशम वाला कहलाता है, वो पहले नहीं कहला रहा है उपशम श्रेणी। और प्रथम उपशम में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से समझा था कि उपशम होता है, बीज संयोजन नहीं होता है ना? बहुत साधारण सा उत्तर था, क्योंकि हम लोग ये जाने हैं कि 4, 5, 6, 7 4 गुण स्थानवर्ती अनंतानुबंधी का बीज संयोजन करता है, हम लोग सब कोई समझे। फिर जब ये सामने आया कि चारों गति वाले कर सकते हैं, तब तो तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए था कि छायोपसमिक करते हैं। चारों गति में छायिक तो पाए नहीं जाते हैं, एक विशेष प्रावधान के लिए छायिक पाया जा रहा नरक में, तो छायिक के लिए तो ये बात ही नहीं बनती। द्वितीय उपशम सब में पाया नहीं जाता है मनुष्य छोड़ के, और चारों गति के जीवन अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? छायोपसमिक कर रहा है। मैंने तो ये हिसाब लगाया कि छठे गुण स्थान में 6 उपसमिक उसके बाद रहता नहीं है, तो मैंने कहा उसके बाद अब ये बात, एक बात और हम लोग समझे, जैसे हम लोग, ये मेरे कल ऐसे सामायिक में चिंतन आए कि अगर हम लोग छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, तो क्या हमारे परिणाम किसी समय ऐसे होते होंगे क्या कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाए? ये सिद्धांत में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इस पर मेरा चिंतन चला, तो मैं आज ये चीज कह रही हूँ। जिस समय प्रथमोपसम अभी हो सकता है ना? हम लोग सभी जानते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके लिए केवली का पादमूल नहीं चाहिए। तो प्रथमोपसम करते हुए भी हमने क्या क्या कर रहे हैं? 3 करण कर रहे हैं। 3 करण के द्वारा ही होता है प्रथमोपसम। अनंतानुबंधी का
उपशम कर रहे हैं। तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 करण करने पड़ेंगे। तो जब प्रथमोपशम करते हुए 3 करण हो सकते हैं, तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के लिए जो 3 करण चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं अपना तर्क से इस चीज को लगा रही हूँ, कहाँ तक सही है अभी मैं और विद्वान से पूछ के इसको कंफर्म करूंगी। पर मेरा चिंतन चला कि अगर हम लोग छाया उपशम सम्यक दृष्टि हैं, किसी समय हमारे जैसे लीजिए संधान सागर जी बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे, 48 घंटे का 24 से हम लोग मतलब अपने लिए नहीं, मुनि महाराज वगैरह सभी तो भी छायोपशमिक है ना, अभी सभी छायोपशमिक है, छाई कोई नहीं है। वो मुनि महाराज को अनंतानुबंधी का भी संयोजन हो सकता है कि नहीं? तो मेरा अपना सिद्धांत जितना हम जानते हैं उस हिसाब से उनको अनंतानुबंधी का भी संयोजन हो सकता है। 48 घंटा ध्यान लगा रहे हैं, 24 घंटा एक आसन से ध्यान लगा रहे हैं, अनंतानुबंधी भी संयोजन करने के लिए तो अंतर्मुख प्रमाण काल चाहिए। तो उन लोगों को मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, पंचम काल अनंतानुबंधी का भी संयोजन नहीं हो सकता है, ये बात शायद नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना समझाने का यही मतलब निकल रहा है कि अभी भी महाराजों को, मुनि महाराजों को, अथवा गृहस्थ भी बहुत एक से एक हैं जो मुनि महाराज से भी आगे ध्यान लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। तो अनंतानुबंधी का भी संयोजन मेरे ख्याल से हो सकता है। अब अनंतानुबंधी का भी संयोजन किसी ने कर लिया, छायोपशमिक है, क्योंकि अनंतानुबंधी का भी संयोजन संसार काल में एक जीव को कितनी बार हो सकता है? गाथा पढ़ पढ़ के कई बार बता दिए। कविता जी आप तो कर्मकांड 2 बार पढ़ चुकी हैं। अभी पढ़ा कहाँ है दीदी, पहली बार का आधा छोड़ दिया, आपके साथ पढ़ने लगी, अब सेकेंड टाइम का शुरू हुआ है अभी। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये अनेक बार कर सकते हैं। बढ़िया उत्तर दीजिए। अनेक उत्तर नहीं है, शास्त्र में अनेक शब्द नहीं आता है। भाभी प्रश्न क्या पूछा भाभी आपने? बोलते हैं असंख्यात। हमने प्रश्न पूछा अनंतानुबंधी का विसंयोजन कोई संसारी जीव कितनी बार कर सकता है? विसंयोजन 2 बार कर सकता है। 2 बार तो 2 बार कर सकता है। वो तो प्रथम संख्या लागू। कब कर सकता है 2 बार? 2 बार, एक तो प्रथम सम्यक के टाइम में करेगा और एक अच्छा। दूसरी बार सेकंड सम्यक। 5 मिनट पहले बोल रहे हैं कि प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि भी संयोजन नहीं करता, फिर वही बात आप ले आए। अभी मैंने सुना नहीं, मेरा देर से खुला ये वीडियो। सुनने की बीना जी सुनने की जरूरत नहीं है, कई दिनों से ये बात हो रही है कि प्रथम उपशम में उपशम होता है अनंतानुबंधी का, तभी तो वो उदय में आके उसमें फेंक देती है साधन में। अगर विसंयोजन हो जाए तब तो उसको संयोजन होने में देरी लगेगा। कई बार ये बात आ गई, प्रथम उपशम में विसंयोजन नहीं होता है। असंख्यात बोलेंगे क्या दीदी? असंख्यात बार करना होता है। एक तो सातवां जब गुणस्थान चढ़ते समय एक बार तो वो दबाता है, और यदि छायक वाला है तो वो अच्छा आप रहने दीजिए, आप तो और सब लोगों का दिमाग ही खराब हो जाएगा। पल्ले के असंख्यात में भाग बार ले सकता है, और क्या चीज पल्ले के असंख्यात में भाग प्राप्त कर सकता है? गाथा बताई गई थी 641 नंबर की गाथा है शायद कर्मकांड की, शायद 640 के बाद की है, 41, 42, 43 जो भी उनको पूरी याद नहीं। प्रथम ऑप्शन कर सकता है पल्ले के असंख्यात में भाग, प्रथम ऑप्शन भी कर सकता है। हाँ, और क्या कर सकता है? तो बहुत सारी सिद्धांत आए थे ना पल्ले के असंख्यात में भाग। तो आपने 4 चीज आई थी। वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, प्रथमोपशम प्राप्त कर सकता है, और अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर सकता है। ये तीनों चीज कोई जीव अगर नहीं मोक्ष जा रहा है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है तो पल्ले के असंख्यात में, क्योंकि प्रथमोपशम पल्ले के असंख्यात में भाग कर रहा है तो छायोपशमिक भी अपने आप ही हो गया पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण, और प्रथमोपशम असंख्यात बाद प्राप्त करके छायोपशमिक बन रहा है। अनंतानुबंधी का भी संयोजन भी, क्योंकि उस दिन बहुत बढ़िया से समझाया गया था ना कि नारकी भी कर रहा है, 7वें नरक का नारकी भी कर रहा है, जो कि सम्यक दर्शन के साथ निकल भी नहीं सकता है। नारकी कर रहा है, क्या काम का? आज जैसे हम लोग अभी गृहस्थ हैं,
हम लोग का अगर बाही देवे किसी समय बहुत बढ़िया ध्यान लगा, 3 करण रूपी परिणाम हो जाए तो हमारे भी अनंतानुबंधी का विसर्जन हो गया तो हो गया, लेकिन हमारे लिए कार्यकारी कुछ नहीं हुआ, हम उसके आगे छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कार्यकारी नहीं हुआ, लेकिन वो हो सकता है, होने में कोई बाधा नहीं है ना। सिद्धांत दीदी से अभी लगाए आपने हैं। दीदी अभी आपने जो बताया था, मैं लिख रही क्षमिक सम्यक दृष्टि विसंयोजन कर सकता है, ये लिखना है ना पॉइंट में। अनंतानुबंधी का विसंयोजन कौन करता है? औपसमिक, छायोपसमिक में और छायिक में। तो छायोपसमिक कर सकता है, कर सकते हैं। मैं ये सिद्धांत लिख रही थी, मैं क्या एक बार कर सकता है। हाँ, दीदी 3 बातें बताइए ना। अब एक मिनट प्रकरण पूरा करने दीजिए, मैं जो बोलना चाहती हूँ भूल जाती हूँ असल में। नंबर 1 की अनंतानुबंधी का विसंयोजन कौन करता है? तो छायोपसमिक करता है। अब हम लोग चले नरक में, है ना। नरक में कह रहे हैं कि विसंयोजना कर सकता है, तो नरक में जो विसंयोजना कर रहा है, तो ये साधारण सा प्रश्न मन में आएगा कि भाई दूसरा गुण स्थान वाला तो करेगा ही नहीं, मिथ्यात्व में आ रहा है। तीसरा गुण स्थान वाला भी विसंयोजन नहीं, विसंयोजन जो नारकी चौथे गुण स्थान में होगा छायोपसमिक वही करेगा, क्योंकि 3 ही तरह का सम्यक है। प्रथमोपशम, अगर आप द्वितीयोपशम भी लें तो ले लीजिए द्वितीयोपशम, तो द्वितीयोपशम श्रेणी चढ़ने के पहले उसको वो आवश्यकता है उसकी करने की, कर सकता है वाली बात नहीं, वहां तो आवश्यक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, है ना। श्रेणी जैसे हम नीचे धरातल पर खड़े, हमको ऊपर जाना तो सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा, कोई रिद्धि हमारे पास नहीं कि हम छलांग लगा दे। उसी तरह अगर कोई श्रेणी चढ़ रहा तो उसकी तो मजबूरी है, वो तो होगा ही होगा उसको, लेकिन वो तो श्रेणी की बात अलग है। लेकिन वहां जो श्रेणी चढ़ रहा है वो भी क्या है? छायोपसमिक है, वो छायोपसमिक है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेगा, दर्शन मोहनी का उपसम या क्षय करेगा, तब उसकी श्रेणी कहलाती है, उसके पहले श्रेणी नहीं कहलाती है। श्रेणी चढ़ने के लिए क्यों? अगर पहले से अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर रखा है तो उसको करना ही नहीं पड़ेगा, वहां पर दर्शन मोहनी का क्षय या उपसम करेगा और चढ़ जाएगा। तो दर्शन मोहनी का क्षय उपसम जब भी करेगा छाय उपसम भी करेगा, चाहे श्रेणी चढ़ने के सम्मुख हो, चाहे ऐसे ही 4, 5, 6, 7 गुना स्थान में ऐसे ही हो। 4, 5, 6, 7 गुना स्थान में निरतिशय जो सम्यक दृष्टि है सातिशय बनने के लिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेगा। तो वो तो, लेकिन है क्या? वो भी छायोपसमिक ही है। तो इसलिए अनंतानुबंधी स्वामी चारों गति के साथ अगर सम्यक तुम्हें पूछा जाए कि कौन सा सम्यक दृष्टि करता है, तो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि करता है। समझ में आए कि नहीं? क्योंकि 2 दिन पहले भी हम अनंतानुबंधी को समझने में ही पूरा क्लास अपना निकल गया था। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर ही लेता है, तो फिर वो जब उपश्रेणी मान रहा है तब उसको क्या जरूरत है? हाँ, तब नहीं करेगा। मान लीजिए कि जैसे अभी रहे कि मुनि महाराज चढ़ सकते हैं, है ना, श्रेणी चढ़ सकते हैं। कोई मुनि महाराज अभी अपने 7वें गुना स्थान में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए वही तो कहना चाह रहे हैं बाबू जी कि ऐसा नहीं कि श्रेणी चढ़ने के लिए ही अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन परिणामों की भी शुद्धि है, परिणामों की इतनी निर्मलता हो जाती है कि किसी का भी हो जाता है। और वो कार्यकारी हो, ऐसा नारकी के क्या कार्यकारी रहेगा? तो 5वां गुण स्थान भी नहीं प्राप्त करेगा। यद्यपि 5वां गुण स्थान प्राप्त करने के लिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन होना जरूरी नहीं है, न 7वां गुण स्थान के लिए न 6ठा के लिए, लेकिन परिणामों की विशुद्धि 6ठे 7वें में रहते हुए मुनि महाराज लोगों को हो जाता होगा विसंयोजन, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये परिणामों की विशुद्धि है, तो किसी को भी हो सकता है। उसका अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने का मतलब ये नहीं कि आगे कोई कार्य होगा। अगर ऐसा रहता तो नारकी की विसंयोजना किस काम की है? देवों की विसंयोजना किस काम की है? त्रियंचों की विसंयोजना किस काम की है? उनको क्या प्राप्त हो जाएगा? लेकिन ये क्या, तब श्रेणी के समय में क्यों अलग से करते हैं हम लोग विसंयोजन के लिए बात? जो पहले से जिनका अनंतानुबंधी का विसंयोजन, मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, 6ठे 7वें में उनको विसंयोजन नहीं हुआ, छायोपसमिक है, और कोई छायिक है तो वो सीधे चढ़ ही जाएंगे छपक श्रेणी, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खाली 21 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए उनको 3 करण करने पड़ेंगे, उनको और कुछ नहीं करना। कोई मुनि महाराज पहले से छायिक सम्यक दृष्टि है, अगर अब वो उनके परिणाम अच्छे हो रहे हैं तो 7 ईशय में आ गए, 7 ईशय में 3 करण के द्वारा श्रेणी चढ़ जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। और अगर उपशम भी चढ़ रहे हैं तो 21 प्रकृति का उपशम करने के लिए भी उनको 3 करण करने पड़ेंगे और उपशम श्रेणी चढ़ जाएंगे। तो यही पहले से जब उनको क्षयोपसम सम्यक के साथ
ये हो गया है क्या नाम अनुतान का विसंयोजन, तो अब ये क्यों कर रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं। अब वो क्या जरूरत पड़ रही है? कहाँ कर रहे हैं अब? अभी अनंता बोलते ना, लेने चढ़ने से पहले तो करना ही पड़ता है। नहीं, हाँ करना पड़ता है अगर छायोपशमिक है तो। हाँ तो साहब समय के तो अंतम विसर्जन है ना। नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि सब कर ही लेते हैं। अच्छा, तो बिना विसर्जन हाँ के भी रहते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अनंतानुबंधी का, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन होना कोई कारणवश नहीं होता है, और अगर विसंयोजना हो जाए तो कुछ उसका फल मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के भी परिणामों की विशुद्धि हो गई, 3 करण रूपी परिणाम हो गए, अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो गया, परिणाम बिगड़े, धीरे धीरे वापस संयोजन होके वापस मिथ्या दृष्टि बन गया, जो कि ऐसा हो सकता है अगर कोई कर ले तो विसंयोजन ऐसा। हालांकि ऐसा परिणाम गृहस्थों को तो अभी इस काल में तो नहीं लगता है कि हो सकता है। तो अब जो मुनि महाराज, मान लीजिए कोई 7वें गुणस्थान में मुनि महाराज है, उन्होंने विसंयोजन कर लिया, ठीक है, विसंयोजन कर लिया, और उसी समय तत्काल वो दर्शन मोहिनी का क्षय भी कर लिया, तो उनको अनंतानुबंधी का विसंयोजन नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी महाराज के विसंयोजन हो गया अनंतानुबंधी का, बहुत दिन तक निरतिशय में है, जैसे आजकल के मुनि महाराज निरतिशय में है, उनका फिर अगर कोई परिणामों से च्युत होकर के पहले में आ जाएंगे तो वापस अनंतानुबंधी का बंद होने लगेगा। अब बाहर से तो मुनि महाराज वही के वही हैं, बाहर से थोड़ी मुनि महाराज बदले। मेरी बात समझ रहे हैं बाबूजी? जैसे कोई मुनि महाराज हैं, उनका परिणाम बहुत, समझिएगा, बहुत मतलब बहुत ही हल्की लेकिन बहुत बारीक चीज है। कोई मुनि महाराज हैं, छायोपशमिक है, भी सभी मुनि महाराज छायिक है नहीं, अब उनको छायोपशमिक है तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के वो स्वामी है, उनके परिणाम अच्छे हुए, हो गया अनंतानुबंधी का विसर्जन। न उनको पता है, न आपको हमको पता, केवल ही को पता है, हो गया। अब ठीक उनका परिणाम चल रहा, क्योंकि उनको तो वैसे भी अनंतानुबंधी उदय में है नहीं, संजलन का साय उदय में है, लेकिन अनंतानुबंधी का उन्होंने विसंयोजन कर लिया, यानी उसका द्रव्य अब उनकी सत्ता में नहीं है। विसंयोजन करने का मतलब अनंतानुबंधी रूप से अब द्रव्य नहीं है। उपसम में क्या होता है, द्रव्य रहता है, सत्ता में दबा पड़ा रहता उपसम में, और विसंयोजन करने से क्या हुआ, अनंतानुबंधी का जितना द्रव्य था 21 प्रकृति को मिल गया, अब उनके पास वो द्रव्य नहीं है। अब उन मुनि महाराज का परिणाम बहुत क्षुद्र होते 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 इतना हुआ तो मिथ्यात्व में आ गए परिणाम से। एक आवली के बाद में अनंतानुबंधी बंधने लगेगी, जो पहले का द्रव्य विसंयोजित था वो संयोजित हो जाएगा वापस। एक आवली प्रमाण कोई भी जो विसंयोजना कर लेता है, कोई भी जीव, हम हो, आप हो, मुनि महाराज हो, जिसने भी विसंयोजना कर ली, वो अगर पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है तो मिथ्यात्व के कारण से वहां पर अनंतानुबंधी का तुरंत बंध होता है। उसकी सत्ता में नहीं है कि मिथ्यात्व में गया और उदय आ जाए। होना क्या चाहिए कि जैसे मिथ्यात्व में गए वैसे उदय आ जाना चाहिए। कहाँ से आए? अब आपके पास कोई चीज है ही नहीं, हम आपके पास मांगने पहुंच गए, आप कहाँ से दोगे? आप यही कहोगे तो आप बैठिए, मैं बाजार नीचे से लेके तुरंत आती हूँ, आपका ये जवाब होगा ना। तो उसी तरह से अनंतानुबंधी सारा अपना द्रव्य सबको दे चुकी थी, अब उसका अपना द्रव्य था नहीं। अब मुनि महाराज परिणामों से मिथ्यात्व में आ गए, तो वहां पर जैसे ही मिथ्यात्व में आएंगे, जैसे ही 8:01 पर आए, 8 बज के समय भेद नहीं है, 8:01 पर ही उनको अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व के कारण बंद होगा, बंद होगा, उदय नहीं आ रही है, बंद होगा। जो प्रकृति बंद होती है एक आवली प्रमाण उदय में नहीं आ सकती है, हम लोग सब जानते हैं, जिसको अचलावली कहते हैं। अब वो एक आवली के बाद अनंतानुबंधी उदय में आएगी। जो नवक बांधा है, वो जो पहले विसंयोजना कर दी थी, सबको द्रव्य दे दिया था, उससे ये वापस द्रव्य ले लेगा कि भैया मेरा द्रव्य मुझे दे दो, मैं आ गई, मुझे मेरा द्रव्य दे दो, और फिर लगातार उदय में आने लगा। तो इसीलिए जो विसंयोजना कर लेता है, अगर वो मिथ्यात्व में आता है तो एक आवली तक एक ही स्पेशल सिद्धांत है, ये एकदम अकेला सिद्धांत है ये, कि वैसा विसंयोजन करने वाला जीव अगर मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, एक आवली प्रमाण अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता है, क्योंकि है ही नहीं उसके पास। बांधेगा, बांधी हुई प्रकृति तुरंत उदय में आती नहीं है, एक आवली के बाद आती है, एक आवली, इसलिए मिथ्यात्व को तो प्राप्त हो गया, लेकिन अनंतानुबंधी अभी उसके उदय में नहीं है। केवल एक ही ऐसा चीज है जब मिथ्यात्व में जीव होते हुए अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है,
मात्र ये एक सिद्धांत है। मैं उस दिन यही मतलब ये हुआ समझाई दीदी कि अच्छा, मतलब जैसे मिथ्यात्व में आया जीव और उसमें समय पर वो नहीं है, मतलब उसी सेम समय में वो उसने अनंतानुबंधी बांध ली और फिर वो एक अचलावली के बाद में जो बांधी थी वो शुरू हुई और फिर वो जो पुराना द्रव्य था वो उसके पास आया। हाँ, ऐसे हाँ, वो पुराना द्रव्य उधर भी संयोजित होने लग जाता है ना, विसंयोजना जो किया था, क्योंकि उदय में आ रहा वो कैसे होता वो भी देखिए। जैसे उदय में आ रहा ना, अभी जिसने बांधा वो एकावली के बाद उदय में आया, ऊपर का द्रव्य, चूंकि हम मिथ्यात्व गुण स्थान में अब आ रहा है अप्रत्याख्यानावरण, लेकिन मुंह पर आकर के अनंतानुबंधी होके आ जाता है ना, वो वहां पर तत्काल बदल जाता है, क्योंकि है तो वो किस रूप, क्योंकि उसने सारा द्रव्य दे दिया था अपना, तो वो प्रवर्तित हो के अनंतानुबंधी, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण रूप से आ नहीं सकती है, तो फिर अनंतानुबंधी होकर के आना चालू हो जाता है और नया बनता भी रहता है, आता भी रहता है, वो तो फिर है ही है। मात्र ये हम लोग कभी भी उपशम, अनंतानुबंधी का उपशम होना मतलब अनंतानुबंधी का द्रव्य खत्म होना नहीं है, या अनंतानुबंधी का क्षय नहीं है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन होना ही अनंतानुबंधी का क्षय है। उस रूप से द्रव्य खत्म हो गया। 21 प्रकृति जो चारित्र मोहनी की है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई ये 25 प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की, अथवा नाम कर्म की कितनी 93, इनमें इतना भाईचारा है, ये अपना सारा द्रव्य दूसरे को देती है, खिराती नहीं है कुछ भी द्रव्य, अपने आगे आगे अपने भाई बहनों को देती रहती, लास्ट में जो बचती है, जितना द्रव्य बचता है उसके पास, लास्ट उसके मुंह से खिरता है। इतना इनमें एक का है, इतना बड़ा परिवार होके भी नाम कर्म का, हम लोग का 2 भाई के परिवार में। हाँ दीदी, आपने एक बार बोला था ना, सूक्ष्म लोभ को जब दिया ये पूरा मतलब जाकर के, तो वो तो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, लेकिन ऐसे बोलने में सूक्ष्म, मतलब सुनने में लगता छोटा सा कसाई का अंश रह गया, ऐसा क्यों? हाँ, रह गया, उसमें बांधने की भी शक्ति नहीं, तो जैसे कर्म सब उस मुख से खिलते ही रहते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग मान लीजिए सम्यक दृष्टि है ना, हमारा अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वो क्या हो रहा है, सारा धीरे धीरे जो कि हमने विसंयोजना तो करी नहीं है, वो धीरे धीरे अप्रत्याख्यान वरण होकर के अभी हम जैसे जैसे कसाई कर रहे हैं वैसे वैसे उदय में आ रहा है ना, अप्रत्याख्यान वरण होकर के आ रहा है। वो उदय में तो आता ही रहता है, हम जिस अवस्था में उस अवस्था में उदय में आता रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी है, ये अपने मुख से उदय में नहीं आती है, परमुख से ही उदय में आती है, प्रमुख से ही क्षय को प्राप्त, प्रमुख से ही क्षय को प्राप्त होती है। ठीक है। किसी दिन एक दिन और थोड़ा सा चार्ट से अनंतानुबंधी का विसंयोजन समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसका द्रव्य खत्म होता है अनंतानुबंधी का। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हम लोग बोले और हो गया, बहुत सी प्रक्रिया उसमें होती है विसंयोजन होने में। हम लोग किसी दिन इसको और बढ़िया से समझेंगे, मैं निकालूंगी कहीं से, तब फिर आप लोग को बताऊंगी। शेषा नाम सामान्योक्तम, शेष जीवों का अंतर सामान्य से कहा है। काया अनुवादेन पृथ्वी तेजो वायु कायिका नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। इंद्रिय मार्गना समाप्त हुई, काय मार्गना चालू हो गई। काया अनुवाद पृथ्वी काय, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतरकाल नहीं है, हमेशा ही यहाँ पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न क्षुद्र भाव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से इन्हीं का जघन्य अंतर क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है। हम लोग को समझ में आता ही है, जो जीव इस पृथ्वी का एक आदि से अपर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, बहुत थोड़े काल में पुनः उसी पर्याय में आ गया, ऐसा जीव का जघन्य अंतर बनता है। पृथ्वी का ऐसे किसी जल कायिक का पर्याप्तक जल कायिक बना और फिर वापस पर्याप्त का काल तो बहुत क्षुद्र भाव होता है, फिर वो वापस किसमें आ गया, वापस पृथ्वी काय में आ गया। तो इस तरह से कहते हैं क्षुद्र भाव प्रमाण है। पृथ्वी काय, जल कायिक, वायु कायिक जो ये है, अग्नि कायिक में निगोदिया जीव होते हैं कि नहीं? जी नहीं दीदी, नहीं होते। उत्कर्षेण अनंता कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः, इन्हीं पृथ्वी कायिक आदि, इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त का मतलब निगोद नहीं लगाएंगे, मैं इसलिए पूछ ली
अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक दोनों तरह के होते हैं। सूक्ष्म और बादर किसमें होता है? एक केंद्रीय जीवों में होता है दीदी। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय तो पृथ्वी कायिक भी है। पांचों के होते हैं ना सूक्ष्म और बादर। इंद्रिय के भी, 3 इंद्रिय के भी, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के, पांचों में होते हैं सूक्ष्म और बादर। चलिए आगे आगे बताएंगे। गलत हुआ क्या दीदी? खत्म हो गलत जाता है। हुआ? हाँ गलत तो है, चलते हैं किसी दिन और बताएंगे। कई सिद्धांत बता देते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जी जी आज अनंतानुबंधी को आप लोग दिमाग में रखिए। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्या आंटी पुद्गल हम लोग परिवर्तन। समास घटाते तो उसमें आता है ना स्थावर का सूक्ष्म और बादर, उसमें घटाते, बाकी तो नहीं घटाते हैं, एक इंद्रिय में ही घटाते हैं। जब हम लोग समास 14 समास बनाते हैं तो सूक्ष्म और बादर तो मतलब इसे एक इंद्रिय के लिए घटाते हैं ना, तो उसमें बताओ 14 समास बताओ। 14 समास में एक मिनट आंटी बता रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आराम से। हाँ 14 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सूक्ष्म और बादर होते हैं। तो नहीं, वनस्पति का सूक्ष्म और बादर हो गए थे, 2 हो गया। फिर 2 पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये मिला के 7 बनने चाहिए। तो ये 7, और फिर है ना पंचेंद्रिय का प्राप्त और अपर्याप्त के विषय से 2 14 होता है। मतलब पृथ्वी, वनस्पति का एक हो गया, सूक्ष्म और बादर हो गया, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 6 मिला के 6 दूनी के 12 हो गए। और है ना पंचेंद्रिय के प्राप्त और अपर्याप्त मिला के 14 हो गए। ऐसे 14 जी दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं? पूरा ही गलत बोली हो। हाँ दीदी मैं बताऊं? एकदम गलत बोली एकदम। आंटी एक बार फिर से एक बार वापस से सोच के बोलते हो। आंटी 1 मिनट सोच के बता रहे हैं, दिमाग से कुछ होता है। कोई बात नहीं दीदी जब तक मैं बोलूं। हाँ बोलिए। हाँ, एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 5 हो गए। और फिर पंचेंद्रिय के सैन्य असैन्य, ये 7 हो गए। 7 के पर्याप्तक अपर्याप्तक। ये ठीक है। हाँ आंटी ये ठीक है। हाँ मिस्टेक मेरा आंटी। हाँ तो अभी कोई मुझे जहां तक लगता है शायद बीना जी बोले थे कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कभी भी सूक्ष्म और बादर एक इंद्रिय के भेद हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भेद वो सूक्ष्म नहीं होते, पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, है ना? पर्याप्त पर्याप्त। एक इंद्रिय के ही भेद होते हैं सूक्ष्म और बादर। हाँ एक इंद्रिय के भेद होते हैं। ठीक है जी जी जी। वनस्पति कहाँ गए? उत्कर्षेण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः। इन्हीं पृथ्वी कायिक आदि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन समान प्रमाण है। विधि पृथ्वी कायिक आदि से वनस्पति कायिक में उत्पन्न हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन वनस्पति कायिक की स्थिति है। क्या मतलब हुआ ये? आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, आवली के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं उतने समय गिनती में जितना होता है वो पुद्गल परिवर्तन काल। उतना क्या करेगा बाबूजी? हाँ आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण। हम कहते हैं आवली का असंख्यात में भाग में 100। आवली का संख्यातवां भाग को हम एक बार मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 क्या होगा यहाँ पर? मतलब आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जितने आकाश प्रदेश हैं काउंट में, गिनती में, उतने पुद्गल परावर्तन करेगा। हो जाते हैं। उतना परिभ्रमण करेगा ना दीदी, उतना घूमेगा वो। फिर से ढंग से जवाब दीजिए बाबूजी, फिर से ढंग से। एक तो आवली का असंख्यातवां भाग प्रमाण, ये क्या चीज की संख्या है बताएंगे? आवली का असंख्यातवां भाग, ये द्रव्य है कि काल है कि प्रदेश, आकाश के प्रदेश हैं, क्या है?
ये गिनती काउंट गिनती है ये। हाँ, गिनती कर रहे हैं आप। वो हाँ। मैं देखिए वो जो चीज पकड़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आवली के असंख्यातवें भाग, ते आवली का असंख्यातवां भाग में हम प्रदेश असंख्यात लेंगे कि समय असंख्यात लेंगे कि द्रव्य असंख्यात लेंगे कि भाव असंख्यात लेंगे, क्या लेंगे? आवली से क्या समझते हैं? आवली क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव में आवली क्या है? हाँ? समय का भेद हुआ। हाँ, समय है। आपने प्रदेश बोल दिया था, इसीलिए मैं इतना इसका खुलासा करी। आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय है ना, जितने समय होंगे, प्रदेश नहीं, जितने समय होंगे उतने प्रमाण क्या करेगा? उतना परिवर्तन कर सकता है। हाँ, उतना पुद्गल परावर्तन करेगा। उसका ये जवाब नहीं है कि परिभ्रमण करेगा। परिभ्रमण तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, उतनी बार पुद्गल परावर्तन करेगा। एक परावर्तन, एक अर्ध पुद्गल परावर्तन आधा, एक पूरा पुद्गल परावर्तन वो कितनी बार करेगा? तो कह रहे हैं असंख्यात बार करेगा। ये हम आप लोग को पकड़ाना चाह रहे थे। परिभ्रमण, हम जो चीज ये ना सिद्धांत है ना, इसमें हम अपने मन से कोई शब्द नहीं लगाना चाहिए। यहाँ लिखा पुद्गल परिवर्तन करेगा वो, इतनी मतलब वनस्पति काय की स्थिति है। इतना अब कहते हैं, इतना परिभ्रमण करके पुनः उसी पर्याय में आया, अंतर समाप्त हो गया, सूत्रोक्त अंतर प्राप्त हुआ। वनस्पति कायी का नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। वनस्पति कायी जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवापेक्षा जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण है। वही हो जाएगा जैसे ऊपर बताया उन्होंने, अपर्याप्तक में जन्म लिया, वापस उसी में आके जन्म ले लिया। एक जीवापेक्षा हो गया। उत्कर्षेण संख्य लोकः। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट से इन्हीं वनस्पति कायिक जीवों का अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब वनस्पति कायिक में कोई जीव आ गया तो असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ पर प्रदेश की बात है। एक लोक में जितने आकाश के प्रदेश होंगे उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ये मतलब वनस्पति कायिक जीव बाहर घूम के वापस वनस्पति में आएगा। वनस्पति से कहाँ घूमेगा? वनस्पति से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक जीवों में उत्पन्न होता रहेगा। असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वहीं पर भ्रमण करके पुनः वनस्पति कायिक में जन्म लेने में सूत्रोक्त अंतर आता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर त्रस नहीं बनाया जा रहा है। क्या काय चल रही है? काय मार्गणा चल रही है। काय मार्गणा में एक इंद्रिय काय की मार्गणा चल रही है अभी, है ना। दो इंद्रिय वगैरह तो त्रस जीव में आ जाते हैं। यद्यपि औदारिक वगैरह से देखें तब तो उसका भी औदारिक ही है, ये भी औदारिक ही है, लेकिन ये काय अनुवाद से अभी एक इंद्रिय का वर्णन चल रहा है इनका। तो कहे वनस्पति से कोई निकला तो असंख्यात लोक प्रमाण, जितना एक लोक में प्रदेश है असंख्यात, उनको फिर असंख्यात से गुना करिए, इतने समय तक वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में भटकता हुआ पुनः वनस्पति में आ जाएगा। इतना अंतर भी पड़ सकता है। तो दीदी ये लोक प्रमाण से ही प्रदेश निकला है कि ये पता चला कि ये प्रदेश की अपेक्षा है? लोक प्रमाण लिखा हुआ असंख्यात लोक प्रमाण, यहाँ से प्रदेश निकला है कि प्रदेश की अपेक्षा घटित हो रहा है ये? हाँ, प्रदेश की अपेक्षा घटित कर रहे हैं कि मतलब कितनी बार जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि इतना असंख्यात लोक प्रमाण बार वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक बनता रहेगा और लास्ट में आकर के वो वायु कायिक जीवों में आएगा, वनस्पति कायिक जीवों में आएगा। एवं कायम प्रत्यनंतर मुक्तम गुणम प्रत्युभयतो अपि नास्ति अंतरम। इस प्रकार काय मार्गणा की अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ। गुण स्थान की अपेक्षा दोनों ही प्रकार से अंतर नहीं है, क्योंकि इनका पहला ही गुण स्थान होता है, इसलिए गुण स्थान की अपेक्षा तो अंतर कह रहे हैं, बता ही नहीं सकते हैं, और कोई गुण स्थान नहीं है। अब त्रस्काय आ गया। त्रस्कायसु मिथ्या दृष्टि सामान्यम। त्रस्कायिकों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। मिथ्या दृष्टियों का अंतर वैसे तो बनता नहीं, हमेशा ही पाए जाएंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है।
एक जीवन प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्ये भाग अंतर्मुहूर्तश्च। ये ऊपर एक समय और पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण, ये ऐसा अंतर क्यों बताया दोनों गुण स्थान का, जबकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का इतना भी कोई कम रुकेगा तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। ये क्योंकि अंतर कैसे शांतर निकला? मार्ग है, शांतर मार्ग हाँ, ना है इसलिए। मार्गना है। इसमें 5 समय अंतर बनेगा कि नहीं? इन्होंने लिखा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात महाभाग, जो कि असंख्यात वर्ष होते हैं। मेरा यह प्रश्न है, इसमें ऐसा कभी होगा कि नहीं कि 5 समय का अंतर पड़े? लग सकता है को मध्यम में आ जाएगा नहीं, ना, वो तो नहीं। जगन्य एक है और पढ़ उत्कृष्ट सकता पल्योपम में तो पढ़ सकता है। मध्यम में तो पढ़ ही सकता है ये। कम से कम एक समय ज्यादा पल्य के असंख्यात के भाग बीच का पड़ेगा। वो समय से लेकर असंख्यात वर्ष तक, असंख्यात वर्ष को छोड़ दीजिए, उससे एक समय कम तक मध्यम स्थिति हो गई। ठीक है, उतना वैसा दीदी- वैसा भी अंतर पड़ सकता है। हाँ, दीदी, पल्य का असंख्यात्वा भाग और पल्योपम का असंख्यात्वा भाग एक ही अर्थ है ना? हाँ, हाँ। पल्योपम लिखने का मतलब पल्य प्रमाण, एकदम मतलब प्रमाणिक है कि पल्य प्रमाण है ना। पल्य जी, बोलने जी, से जी। प्रमाण होता भी है, नहीं भी होता, इसलिए पल्योपम लिखा जाता, सागरोपम लिखा जाता, सागर प्रमाण, पल्य प्रमाण है ना। एकदम प्रमाणिक करने के लिए पल्योपम सागरोपम लिखा जाता है। जी, जी। ठीक, आगे चले, समझ में आ गया है। एक जीवन प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर्मुहूर्तश्च। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा से अंतरकाल जघन्य से पल्योपम का असंख्यातवां भाग और अंतर्मुहूर्त है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का पल्य का असंख्यातवां भाग और सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर्मुहूर्त। गलती से बोल गए। सासाधन संबंध दृष्टि का तो पल्य का असंख्यात भाग आएगा और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त आएगा। शायद कुछ आप गलती से शायद बोल गए। अच्छा, मैं गलत बोल गई क्या? शायद ऐसा लगा मुझे। सॉरी, वेरी सॉरी। मुझे लगा हाँ, ऐसा। मैं गलत ही बोली थी। जो कि क्रमशः जानना विधि सुगम है, हम लोग सब कुछ जानते हैं इसको। उत्कर्षेण दो सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथकत्व अभिधिके। इन्हीं दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागर प्रमाण है। यानी 96 कोटि पूर्व 2000 सागर। क्यों बताया इतना अंतर, क्यों बताया? पंचेंद्रियों की अपेक्षा से। नहीं, नहीं। तिरस्कार में बोलने की अपेक्षा 2000 सागर का मतलब ये त्रस्काय का काल है, पंचेंद्रिय का काल भी नहीं है और हाँ, पंचेंद्रिय मार्गना भी नहीं है ना। त्रस्काय मार्गना चल रही है। त्रस जीवों का प्रमाण उत्कृष्ट से त्रस में रहने का इतना काल है, इसलिए यहाँ पर ये अंतर बताया जा रहा। कोई पहले भाव में क्या नाम है सो हुआ सासाधन सम्यक दृष्टि, कभी भी किसी भी भाव में हुआ सासाधन अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि, फिर अगर छूट गया तो कितने समय के बाद आएगा? तो वो त्रस पर्याय का जो काल है 2000 सागर अधिक 96 कोटि पूर्व, उतना पूरा करने के बाद में अंतिम भाव में फिर वो सासाधन या सम्यक मिथ्या दृष्टि बनेगा, तो इतना अंतरकाल होगा। यहाँ पर ये भाव भाषण हम लोग को होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये किताब में अक्षर लिख दिए गए हैं, ऐसा होता है, नाना जीवों के होता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, जैसे कोई कहते हैं ना अपवाद भी होता है, इसको अपवाद नहीं समझेंगे, ये अपवाद कथन नहीं है। अच्छा, एक इंद्रिय जीव के कितना होता है अधिक से अधिक? त्रस जीव का 2 सागर 1000 सागर तो मैं, और एक इंद्रिय जीव का भी कुछ है, उत्कृष्ट होगा ना? एक इंद्रिय जीव का तो अनंत काल है ना। एक इंद्रिय में रहने का, क्योंकि ये हमेशा ही हम लोग बात करते हैं कि कहाँ है परमानेंट स्थान इस जीव का, या तो निगोध है या सीधी शिला है। अगर हम सीधी शिला नहीं जाते तो घूम फिर के वापस अपने जो हमारा मुख्य स्थान है निगोध, जहां से हम आए हैं, हम वहीं चले जाएंगे। हर जीव वहां चला जाएगा। अगर 2000 सागर में मोक्ष चले गए तो चले गए, नहीं तो 2000 सागर के बाद नियम से अपने आप ही चले जाएंगे निगोध में। तो वो तो अनंत काल उसका तो दे दिया। आज हम लोग कब से हैं थोड़ी पता है, अनादिकाल से। अनादिकाल कौन सा काल? कितनी बार निगोद में अनंत काल बिता के आए हैं, एक बार 2 बार थोड़ी बिताए होंगे, क्योंकि कोई शुरुआत तो है नहीं। तो अनंत काल कितनी बार बिताए हैं, इसलिए एक इंद्रिय का काल तो अनंत काल है, त्रस पर्याय का काल सीमित है।
यहाँ सामान्य से दोनों गुण स्थानवर्तियों का काल एक समान कहा है। वस्तुतः जो भिन्नता है वह इस प्रकार है। सामान्य से तो उन्होंने क्या कह दिया, 96 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर। अभी अंतर बता रहे हैं कितना सा अंतर है। एक इंद्रिय पर्याय की स्थिति में स्थित कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हुआ, यहीं से रस मार्गना प्रारंभ हुआ। पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम हुआ, विशुद्ध हुआ, भवनवासी या व्यंतर देवों की आयु को बांधा, विश्राम किया, मरा और भवनवासी या व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। हम लोग इसको जान चुके हैं कि भाई भवनवासी और इसमें क्यों उत्पन्न करा रहे हैं, असंगी पंचेंद्रिय देवों में उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य में कराते अथवा त्रियंच में कराते अथवा नारकी में कराते तो क्या नाम है, सो समय ज्यादा लग जाता है। इसलिए भवनवासी में कराने से चूंकि सम्यक को प्राप्त कराना है, इसलिए जल्द तुरंत पर्याप्ति अंतर्मुख में पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है और पर्याप्ति पूर्ण करने से सम्यक को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं असंगी नरक में जाते हैं क्या? असंगी नरक में तो नहीं जाता, भवंतरिक में जाता है। हाँ, भवंतरिक में भी भवनवासी व्यंतरवासी यहाँ पर करा रहे हैं, क्योंकि उनकी आयु ज्यादा मतलब ये है, छोटी है। फिर वहां 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक को प्राप्त हो, सासाधन गुण स्थान में गया। बाद में मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ किया, त्रस स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में सासाधन गुण स्थान को प्राप्त किया। अंतर पूर्ण तत्पश्चात सासाधन गुण स्थान में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक रहकर मरा, अस्थावर कायिकों में उत्पन्न हुआ। असंख्यात विभाग प्रमाण तक क्यों रखा सासाधन में, क्योंकि उसको एक इंद्री में भेजना है। एक इंद्री में अगर 6 आवली के भीतर आता तो नहीं जा सकता, हम लोग समझ चुके हैं। जब सबसे छोटा काल सासाधन का बचेगा तब ये एक इंद्री में आता है। इस तरह आवली के असंख्यात में भाग और 9 अंतर्मूर्तकम त्रस काय की स्थिति प्रमाण पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर अंतर आया। हम लोग समझ गए, मिथ्यात्व में आया, फिर मिथ्यात्व में पूरा त्रस पर्याय का रहा, फिर वापस मनुष्य पर्याय में आया और प्रथमोपशम करके वापस सासाधन में आया, तो यह अंतर अपने को प्राप्त हो गया। त्रस काय का है, यहाँ पर कोई इंद्रिय कोई काय नहीं है, त्रस काय में अस्थावर काय का हो चुका, त्रस काय चल रही है। अब ये दूसरा गुण स्थान का, तीसरे गुण स्थान में क्या अंतर है वो बताने जा रहे हैं। तृतीय गुण स्थान का अंतर लाने के लिए उपशम सम्यक तक 9 अंतर्मुख की विधि सासाधन के जैसे रहेगी। 9 अंतर्मुख जो शुरू में है ना, असंगी बना, फिर भवनवासी विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, आयु बांधा, विश्राम किया, भवनवासी में उत्पन्न हुआ, पर्याप्त हुआ, है ना, और फिर वो विश्राम लिया, पर्याप्ति पूर्ण करके विश्राम लिया, फिर परिणामों में विशुद्धि आई और फिर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। ये 9 अंतर्मुख कहते हैं कि वही ले लीजिएगा। तो उपशम सम्यक के काल के बाद जैसे उपशम सम्यक का काल खत्म हुआ तो सम्यक मिथ्यात्व में आ गया, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय आने से। फिर मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ किया, अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर अंतर प्राप्त किया। बाद में मिथ्यात्व में जाकर एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 12 अंतर्मुत्कम पूर्व कोटि पृथकत्व 2000 सागर प्रमाण है। क्या अंतर है भाई दोनों में? 2 चीज बताने की क्या जरूरत पड़ी? बहुत सिंपल सा उत्तर है। ये सब उत्तर तो आप लोग को धड़ाधड़ आना चाहिए। तो मिथ्यात्व में लाना, उसको मिथ्यात्व में ला करके लगाना पड़ेगा ना। तृतीय गुण स्थान में मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा उसको, इसलिए तीसरे गुण दोनों इसीलिए अलग अलग बताए। उसमें क्या है, सासाधन में ही मरण करा रहे हैं। आवली का संख्यात्मक भाग सासाधन गुण स्थान में बचा, उसी में मरण करा के अस्थावर में भेज दिए। अब अस्थावर में भेजना है तो चौथे में तो ला नहीं सकते, तो उसको तीसरे से पहले में भेज करके मरण करा रहे हैं। तो यही अंतर है कि तीसरे में मरण नहीं होता तो उसके लिए पहले में भेजना पड़ता। पहले में भेजो या चौथे में, जहाँ जैसा कथन बनता है, यहाँ पर पहले में भेजना है। तो इस तरह से ये अंतर है दोनों। वहां गुण स्थान परिवर्तन कराने की मरण के लिए जरूरत नहीं होती सासाधन में। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए उससे दूसरे गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान में उसको लाना पड़ता है। ये अंतर है दोनों। दूसरे गुण स्थान में आवली का असंख्यातवां भाग रहकर ही अस्थावर कायिकों में सीधा जन्म हो जाता है, जबकि तृतीय गुण स्थान में ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोनों के अंतरकाल में कुछ भिन्नता है। यहाँ कितना आया था?
सासाधन गुण स्थान में 9 अंतर्मूर्त और स्थिति प्रमाण, यहाँ 12 अंतर्मूर्त हो गया है, 3 अंतर्मूर्त ज्यादा बढ़ गया। असह्य सम्यक दृष्टियाद्य प्रमंता नंतानाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। काय मार्गणा में असह्य सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत गुण स्थान तक के जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गणा नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है, इन्हीं का एक जीवों की अपेक्षा से जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। विधि के लिए देखें 108वें चौथे गुण स्थान से 5वें में आया, 5 में से फिर चौथे में आ गया, अथवा 5 में चौथे तक है ना, 4 से लेकर 7 तक है। तो इन गुण स्थानों में किसी से दूसरे गुण स्थान में आया, उसमें रहा जघन्य अंतर्मूर्त काल, फिर वापस चला गया, तो इस तरह से जघन्य अंतर आ जाता है। उत्कर्षेण दोष आग्रोप में सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक है। इन्हीं जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर प्रमाण है। त्रस्काय है एकदम सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले बताए हैं। 114-11 की विधि से उपसम सम्यक प्राप्त करने में 9 अंतर्मूर्त लगा, हम लोग पीछे देखे अभी, है ना। असंगी में उत्पन्न हुआ, परिणामों की विशुद्धि किया, देव की आयु बांधा, विश्राम किया, मरण को प्राप्त किया, भवनवासी देव बना, पर्याप्ति पूर्ण किया, विश्राम लिया, परिणामों की विशुद्धि किया और फिर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। तो इस तरह से 9 अंतर्मूर्त इसमें लगते हैं, जो कि इसमें भी उसी तरह कहते हैं लगेगा। उपशम सम्यक के काल में 6 अवली शेष रहने पर सासाधन को प्राप्त कर मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। अब यहाँ आप लोग देखें, यहाँ क्या कह रहे हैं, 6 अवली अवशिष्ट रहने पर सासाधन को प्राप्त कर मिथ्यात्व में गया। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं कहे हैं कि स्थावर में गया, अवली का संख्यात्मक भाग बचा, ऐसा ये नहीं घटा रहे हैं। क्योंकि असह्यत पने के लिए तो किसी भी मिथ्यात्व गुण स्थान में भेज दीजिए, चालू हो गया, उसका असह्यत पना छूट गया, अपनी सासाधन में आने से ही छूट गया। अपनी त्रस्त स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त किया। 10वां ये अंतर्मूर्त अंतर पूर्ण हुआ, पुनः सासाधन में जाकर आवली के असंख्यात विभाग का प्रमाण रहकर एक इंद्रिय में गया। इस प्रकार आवली के असंख्यात विभाग से 10 अंतर्भूत त्रस्त स्थिति प्रमाण अंतर आया। 5वें छठे पर जो घूम रहा है, क्योंकि त्रस्त पर्याय में घूम रहा है तो वो कहीं भी घूम रहा है। यहाँ न काय है न इंद्रियां, यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 इंद्री में जा रहा है, 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री संगीत तक कहीं भी वो घूम रहा है। कितने काल तक? 2000 सागर प्लस 96 कोटि पूर्व। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब एक इंद्री में घूमेगा, क्योंकि एक इंद्री पर्याय वाली बात नहीं चल रही, यहाँ त्रस्त पर्याय चल रही। एक इंद्री में नहीं जाएगा वो उतने काल तक, त्रस्त पर्याय में घूमता रहेगा। और जब त्रस्त पर्याय का काल पूरा समाप्त होने को होगा, उस भाव में आएगा तो पुनः वो असंयत सम्यक दृष्टि बनेगा। 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान का अंतर लाने के लिए विधि पंचेंद्रीय मार्गना के समान है। भिन्नता केवल इतनी है, यहाँ त्रस्काय की स्थिति प्रमाण बीच में भ्रमण कराना है, शेष अंतर्मूल आदि की संख्या विधि समान है। वहां पंचेंद्रीय में कितना भ्रमण कराया था? 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान के लिए कितना भ्रमण कराया था? पंचेंद्रीय का भ्रमण तो 1000 सागर प्रमाण है, लेकिन ठीक है। पंचेंद्रीय की जहां मार्गना चली वहां पर भी परिभ्रमण तो कराया है, लेकिन उनको पंचेंद्रीय में कराना है, इसलिए वहां पर क्या कराए थे? 96 कोटि पूर्व प्लस 1 सागर, है ना। और यहाँ पर चूंकि 1000 सागर, यहाँ पर चूंकि क्या है, यहाँ पर त्रस्त पर्याय में इनको परिभ्रमण कराना है, तो यहाँ परिभ्रमण कितना कराएंगे? 96 कोटि पूर्व 2000 सागर। तो इस तरह से यहाँ पर ये अंतर, ये फर्क पड़ जाएगा। त्रस का अंतर में, पंचेंद्रिय के अंतर में इतना अंतर पड़ जाएगा। समझ में आया ना? पंचेंद्रिय में घुमाना है, मार्गना नहीं चेंज करनी। हमेशा ध्यान रखेंगे, अंतर निकालने के लिए मार्गना नहीं चेंज करेंगे। मार्गना चेंज जब कब कराएंगे? जब उनको अंतर खत्म करना होगा तब। तो इसलिए पंचेंद्रिय में घुमा रहे हैं। अब पंचेंद्रिय से 4, 3, 2 इंद्रिय में ला नहीं सकते हैं, उनको पंचेंद्रिय में रख के बताना है कि कोई जीव अगर पंचेंद्रिय पना बना रहे और उसका अगर सम्यक तो छूट जाए, तो वापस वो कितने दिन में, अधिक से अधिक कितने दिन में कर सकता है।
तो वहां पर बता, चूंकि पंचेंद्रिय में घुमाना है तो पंचेंद्रिय में घूमने का काल लगातार कितना है, 96 पूर्व कोटि अधिक 1 सागर, 1000 सागर, तो उतना वो पंचेंद्रिय में घूमता रहा। यहाँ किसका अंतर आ गया, यहाँ अंतर आ गया त्रस्काय का। तो त्रस्काय का परिभ्रमण का काल कितना है, 96 पूर्व कोटि प्लस 2000 सागर, तो इतना यहाँ पर घुमा रहे हैं। वहां पर भी सम्यक्त होगा पंचेंद्रिय को भी, यहाँ भी सम्यक्त होगा पंचेंद्रिय को ही। त्रस्काय बताते हुए यहाँ पर थोड़ी होगा कि दूसरे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को हो जाएगा, नहीं, इसको अंतिम भाव तो पंचेंद्रिय का ही लेना पड़ेगा। तो त्रस्काय में 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक है, और काल उसका है 96 पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, तो यहाँ पर इसलिए इतना करा जाता है। परंतु उसमें भी वो तो पंचेंद्रिय मार्गना है ही है, तो वहाँ तो पंचेंद्रिय पन्ना छूटा ही नहीं। यहाँ यद्यपि उसका छूट गया, लेकिन अंतिम भाव उसको पंचेंद्रिय का ही कराएंगे, लेकिन वो भी त्रसी है, त्रसी कहलाता है। तो त्रस्काय की मार्गना पंचेंद्रिय मार्गना में ये अंतर है। पकड़ में आया कि नहीं आप लोग को? जी दीदी अब समझ में आई है बात। वो मुझे उस टाइम आपने पूछा तो लगा कि त्रस है तो 2 3 4 में तो करेगा नहीं, इसलिए मैंने पंचेंद्रिय बोल दिया था। तो बोलते समझ में आ गई थी बात की गलत है, ये समझ में आ गया सबको? ये त्रस पर्याय में घुमा रहे हैं, परंतु जब इनको सम्यक तो प्राप्त कराना है तो त्रस पर्याय का काल जितना है 2000 सागर, 2000 सागर घूमने के बाद में जब उसका लास्ट समय बचेगा, भाव बचेगा 100 बरस, 120 बरस, 80 बरस जो भी बचे, उसमें वो मनुष्य बनेगा। मनुष्य बन करके वो ये करेगा, मनुष्य बने, चाहे त्रियंच बने, चाहे देव बने, चाहे नारकी बने, कुछ भी बनेगा, पंचेंद्रिय में ही वो सम्यक को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि त्रस यह है तो वो परिभ्रमण करने के बाद में 2 इंद्रिय में गया, 3 में गया, 4 में गया, तो वहां तो उसको सम्यक तो होगा नहीं, और यहाँ सम्यक का अंतर लाना है तो उसको वापस चारों इस 4 त्रियंच में अगर जा रहा है तो पंचेंद्रिय ही बनाना पड़ेगा, तभी उसको ये होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय भी त्रस मार्गना ही है। मुझे पता नहीं सबको समझ में आया कि नहीं। बाबूजी समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं बाबूजी? आज हाँ वह चल रहा है, असल में ये आवाज नहीं आ रही, हमारे बहुत कम आवाज आ रही है, तुम्हारा वीडियो सुनेंगे पूरा तब मालूम होगा। ठीक है, कितना बताइए तरस क्या किया, ये बात समझ में आ गई मुझे। और असल में आज मेरे आवाज में असुविधा हो रही है अभी। हाँ, मतलब अंतर क्या है, पंचेंद्रिय मार्गना से त्रस पर्याय का अंतर क्यों आ गया? त्रस पर्याय का अंतर इन्होंने बता दिया 96 पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, और पंचेंद्रिय में बताया इन्होंने 96 पूर्व कोटि 1000 सागर। ये अंतर क्यों आ गया? क्योंकि सम्यक तो पंचेंद्रिय को ही होता है, तो ये अंतर क्यों आया? क्योंकि तरस पर्याय में रहने का काल ज्यादा है, तो पूरा तरस पर्याय में घुमा के पंचेंद्रिय में लास्ट में लाएंगे, तभी उसको सम्यक तो होगा। और पंचेंद्रिय नारकी त्रियंच ऐसा कुछ नहीं खोला गया है, बस वो तरस जो तरस पर्याय है वो पंचेंद्रिय, चूंकि उसको सम्यक प्राप्त कराना, तो तरस पर्याय में परिभ्रमण करने का काल ज्यादा है, इसलिए काल इतना अंतर इतना आ गया। अब पंचेंद्रिय में भ्रमण करने का काल कम है, इसलिए पंचेंद्रिय में उतना काल आया है। समाप्त करते हैं, समय हो गया है। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, समझने की एक कोशिश बचपना वाला ही क्वेश्चन है, आप डांटेंगे लेकिन फिर भी पूछती हूँ कि पुद्गल परावर्तन ऐसा बोलते होता है क्या कभी? हाँ, कभी हुआ है क्या कि पूछने पर डांटते हैं? बहुत प्यार होता है, हम सीख लेते हैं। मैं खाली ये पूछना चाहती कि पुद्गल परावर्तन जहाँ बोलते हैं तो सिर्फ एक वो द्रव्य परिवर्तन ही होगा कि क्षेत्र काल भाव भी होगा? इस 1 मिनट में पहले म्यूट करती हूँ सब। बोल रहे हैं क्या? हाँ, अब आप खोल के बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि पुद्गल परावर्तन ऐसे अधिकतर जगह लिखा हुआ आ रहा है ना, तो पुद्गल परावर्तन मतलब खाली हम द्रव्य परिवर्तन मानेंगे कि क्षेत्र काल भाव भी मानेंगे? केवल द्रव्य परिवर्तन, पूरा द्रव्य परिवर्तन में 2 परिवर्तन है, कौन कौन सा है? द्रव्य परिवर्तन में दो मैं बता दूं, दीदी, कर्म परिवर्तन और परिवर्तन नो और कर्म परिवर्तन। नो कर्म नो कर्म परिवर्तन, कर्म परिवर्तन। हाँ, तो ये दोनों उद्गल परिवर्तन जहाँ लिखा हुआ है वहां पर ये दोनों परिवर्तन है उसमें समाज,
और 4 परिवर्तन नहीं होगा। 4 परिवर्तन काउंटिंग नहीं है इसमें, वही काउंटिंग है। हाँ, मतलब वही ये इतना बड़ा है और वो तो सब उनसे बहुत ज्यादा बड़े बताए। बड़ा दिमाग घूम गया इसको सुनने के बड़ा ही बाद। बड़ा है सब। कब से जीव है थोड़ी पता, घूम ही रहे हैं, भाई घूमते ही रहेंगे। आगे का भी तो कुछ घूमने का सिक्योरिटी वाला काम कर नहीं घूमने रहे का हैं सही। घूमने का शौक बहुत ज्यादा है ना हम लोग को। कभी शिमला, कभी मनाली, कभी कुल्लू, कभी स्विट्जरलैंड, कभी पेरिस, कभी जर्मनी, तो घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा हुआ कविता जी तुमने पूछ लिया, मैं तो चारों ही समझ रही थी। मैं तो सब समझ नहीं, रही थी, क्योंकि चारों हर ही समझ जगह पुद्गल परावर्तन लिखा हुआ आता है ना, तो आपने उससे अच्छा पता पूछ चलता लिया, मैं तो चारों समझ रही थी। हाँ, नहीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब समझ रही थी मैं तो। पांचों नहीं, पुद्गल परावर्तन मतलब पुद्गल परावर्तन। पांचों, हाँ पांचों समझ रही थी। तो दीदी कैसे यदक्षमा- समझेंगे कि हाँ, ये तो इसको हम समझेंगे कैसे कि अब सिर्फ पुद्गल ही लगाना है, पांचों नहीं लगाने, तो इसकी अगर समझेंगे वैसा कैसे? रहता ना, हाँ तो वैसा रहता तो पंच परावर्तन लिखा रहता। अच्छा, पंच परावर्तन। हाँ, पुद्गल परावर्तन लिखा हुआ है जिसका मतलब वही द्रव्य परावर्तन हुआ। द्रव्य परावर्तन 2 तरह ये का वो होता है, कर्म करण कर्म। कभी आपको बीच में विषय आए तो मुझे करण का 3 करण के बारे में समझाइएगा। अनंतानुबंधी का विषय योजन जिस दिन लेंगे वो पूरी क्लास उसी की होगी असल में, तो मुझे इसलिए किसी दिन, है ना, मुझे करण पूरा अब नाम तो अनंतानुबंधी पता का 3 विषय करण योजन, तीन करण मुझे अनंतानुबंधी का विषय योजन जब समझाएंगे ना तो उसमें 3 करण परिणाम ही समझाना है। तो एक दिन समझाएंगे कि भाव भासना तो हो कि कितना कार्य होता है, एक अंतर्मूर्त में कितना कार्य हो जाता है, इस जीव में कितनी योग्यता है, ये हम बतलाना चाहेंगे कि जीव में कितनी योग्यता है और फिर भी हम कितने क्षुद्र भाव में चले जाते हैं, नारकी बन जाते हैं, एक इंद्री बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते ही हैं, घूम घाम के वापस निगोद में चले जाते हैं, इतनी अदम्य शक्ति रहते हुए भी। तो किसी दिन वो अनंतानुबंधी जिस दिन लगे फिर और नहीं हो पाएगा, बड़ा विषय है, उस दिन केवल अनंतानुबंधी का विषयोजन ही समझाएंगे कि कैसे होता है। दीदी उस दिन ग्रुप में इसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा ना कि आज विशेष रूप से यही क्लास होगी, ताकि किसी भी कारण से हम लोग मिस नहीं कर पाए इसको। आप ऐसे भी मिस मत करिए ना, ये भावना रखिए ना। मिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर नोट बनाने के लिए भी तैयारी रहेंगे ना हम लोग, क्योंकि उसका नोट भी अलग से बनाना बहुत जरूरी है। तो वो एक विशेष हमारा ठीक है, कोशिश करें। हाँ ठीक है वीरा जी, ठीक है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।